नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नींबू के विषय में कि नींबू खाने से क्या क्या लाभ मिलते हैं और नींबू का सेवन हमें कब और कैसे करना चाहिए। अगर हमें उसका पूरा लाभ लेना है तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसका सेवन हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत तरीके से सेवन करते हैं तो उसका हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान भी हो सकता है। तो आयुर्वेद में धन्वंतरी के अनुसार नींबू का प्रयोग करने से शरीर में होने वाले सभी रोग धीरे धीरे जड़ से समाप्त हो जाते हैं। निघंटु के अनुसार नींबू त्रिदोषनाशक होता है और वात पित्त कफ से होने वाले सभी रोगों का नाश करता है, और यहाँ तक कि निमोनिया के जो कीटाणु हैं उनको भी नींबू का सेवन करने से विशेष लाभ होता है। यानी निमोनिया के कीटाणु भी नींबू के सेवन से खत्म हो जाते हैं। नींबू में विटामिन ए, बी, सी भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, तांबा, क्लोरीन, प्रोटीन, कार्बोज, वसा सब प्रचुर मात्रा में होते हैं। कहने का मतलब यह है कि नींबू में इतने सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं कि अकेला नींबू ही हमारे शरीर के लिए जितने भी विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है उन सबको पूरा कर सकता है। तो हमारे शरीर के लिए नींबू का सेवन बहुत ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन सेवन करने से पहले ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि नींबू का सेवन हमें रोज़ाना में अपने दैनिक जीवन में किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि अगर नींबू का सेवन हम ठीक तरह से नहीं करते तो फ़ायदे की जगह नुकसान होते हैं। तो आगे की बात करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि नींबू का सेवन कभी भी अकेला नहीं करना चाहिए, यानी वो किसी के साथ मिक्स होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि नींबू का रस चम्मच पर निचोड़ते हैं और डायरेक्ट उसको पी लेते हैं। तो जो लोग इस तरह से डायरेक्ट नींबू को पी लेते हैं वो नींबू हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो हमारी जो श्लेष्मिक झिल्लियाँ हैं उसका खट्टापन नुकसान पहुंचाता है और हमारे डाइजेशन को भी ख़राब करता है। तो अगर हमें नींबू के सेवन से पूरा लाभ लेना है तो हमें 10 ml नींबू का रस सुबह शाम गुनगुने पानी में मिला करके पीना चाहिए। गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से विशेष लाभ मिलता है। भोजन के साथ नींबू का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जब भोजन करने बैठते हैं तो नींबू ज़रूर रखते हैं और अपनी दाल सब्जी में नींबू का रस ज़रूर निचोड़ते हैं, इसके बिना वो खाना नहीं खाते। लेकिन अगर हम इस तरह से नींबू का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है, जो हमारी पाचन क्रिया है, वो हर्ट होती है, उसमें डिस्टरबेंस आता है, बाधा होती है। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उस खाने को जो हमारा सलाइवा है, जो लार ग्रंथियाँ हैं, वो लार ग्रंथियाँ जब लार छोड़ती हैं, लार वाला जो रस छोड़ती हैं और उससे हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है। नींबू की खटास चूँकि तीखी होती है, जब हम उसे अपने भोजन के साथ इस्तेमाल करते हैं, दाल सब्जी में डालकर खाते हैं, तो जो लार ग्रंथियाँ हैं वो अपना काम कम कर देती हैं। लार जो बनती है, जो भोजन को पचाती है, वो लार कम निकलने लगती है। तो इसलिए नींबू का प्रयोग भोजन के साथ ना करें, और भोजन करने के बाद आप 5-7 बूंद चौथाई गिलास पानी में डालकर पी सकते हैं। और सबसे अच्छा तो यही है कि आप सलाद के साथ नींबू निचोड़ें और प्याज के ऊपर नींबू निचोड़ करके आराम से खा सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा लाभ करता है। जब गर्मियों का मौसम है तो नींबू का सेवन आप भरपूर मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन जब सर्दियों का मौसम है तो बहुत कम नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब बरसात का मौसम आता है तो उस वक्त आप बेफिक्र होकर भरपूर मात्रा में नींबू का सेवन कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जब भी आप नींबू खरीदें तो नींबू बिल्कुल पीले हों, ताज़े हों और हरे नींबू ना हों। जो पीले और ताज़े नींबू होते हैं वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन जो हरे नींबू होते हैं या बासी पुराने नींबू होते हैं वो हमेशा सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए पीला और ताज़ा नींबू का ही प्रयोग करें। और जब भी नींबू का प्रयोग करें तो उसको कांच के गिलास में ही डाल करके प्रयोग करें, क्योंकि नींबू जो है उसकी खटास
तीखी होती है। आपने देखा होगा कि अगर तांबे के बर्तन पे नींबू लगा दें या पीतल के बर्तन पर नींबू लगा दें तो उसमें कलर में चेंज आ जाता है। इसीलिए हमें नींबू को कांच के बर्तन में ही या कांच के बाउल में ही प्रयोग करना चाहिए। और जब कभी भी आप सफ़र में जाएं तो अपने साथ नींबू ज़रूर रखें, क्योंकि अक्सर सफ़र में जी मिचलाने लगता है, उल्टी आने लगती है। तो जब कभी भी ऐसा लगे कि आपको वॉमिटिंग आ रही है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, तो आप नींबू को काटें और उसका रस निकालें। और अगर आपके पास शहद है तो बहुत ही अच्छा है, तो उसमें थोड़ा शहद मिला लें और उसको धीरे धीरे चाटें। अन्यथा नींबू को वैसे ही धीरे धीरे चूसना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि सफ़र के दौरान कई बार नक्सीर फूट जाती है, और अगर आपके पास नींबू है तो आप तुरंत नींबू का रस निकालें और 2-2 बूंद नींबू का रस नाक के दोनों साइड पे डालें। और जैसे ही आप नींबू का रस नाक में टपकाएंगे, आपकी नक्सीर तुरंत बंद हो जाएगी। कहीं हम बाहर घूमने गए हों, होटल में रुके हों और बाहर होटल का खाना हमें खाना पड़ रहा हो और हमारा पेट साफ़ ना हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास नींबू है तो आप 10 ml नींबू का रस 1 गिलास गुनगुने पानी में डालें और 1/4 चम्मच उसमें काला नमक का पाउडर डालें। तो सुबह और शाम दोनों समय उसे पिएं। जब सुबह और शाम दोनों समय आप पिएंगे तो कैसी भी आपकी पेट की प्रॉब्लम हो, आपका पेट साफ़ होने लगेगा और गैस पास होने लगेगी। नींबू का सेवन शरीर में जमा होने वाली गंदगी को बाहर निकालता है। शरीर में गंदगी जमा होने से फोड़े फुंसियाँ निकलते हैं और खून में गर्मी बढ़ती है, और खून में गर्मी बढ़ने से कील मुहासे और झाइयाँ होने लग जाती हैं, खट्टे डकार आने लगते हैं, जमाइयाँ आती हैं, सुस्ती होती है। ये सारे रोग एक अकेले नींबू के सेवन से ही समाप्त हो जाते हैं। और आजकल तो महामारी चल रही है, कोरोना त्रासदी है, संकट की घड़ी है। ऐसी घड़ी में अपने घर में नींबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रोज़ाना प्याज, लहसुन, अदरक इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू और हल्की सी काली मिर्च डालकर ज़रूर खाना चाहिए, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण आपको परेशान ना करे। तो नींबू अपने घर में सदैव रखें और उसका सेवन सुबह शाम करते रहें। मुझे उम्मीद है कि मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।